हमारे माँ बाप जो गलती किए थे वही का परिणाम है ना। भारत के 2 टुकड़े हुए भैया, नहीं होते, नहीं होते भैया, बता रहे हैं ये नहीं हुआ। बार बार टुकड़े करने की बात करते हैं। टुकड़े करने की बातचीत शुरुआत किसने करी थी? किसने करी? 1925 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, जिसमें सावरकर जो था सबसे पहले उसने बात उठाई थी, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमानों को अलग राष्ट्र हो। जिसकी बात पकड़ के जिन्ना ने बात पकड़ ली थी, अपनी जो मुस्लिम लीग बना के जिन्ना ने, और उन दोनों ने मिलकर लगातार ये नारा दिया था कि भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए। उधर से जिन्ना कहते थे मुझे हिंदू राष्ट्र, वो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, उधर से इनके सावरकर, माफी भी सावरकर, वो बात करते थे। हाँ, अब ये दोनों कांग्रेस के थे, लो कर लो बात इनसे। अंकल सावरकर कांग्रेस में थे? नहीं बोल सकते। नहीं, सावरकर कांग्रेस में थे? मैं आपसे क्या बोलता हूँ? मैंने क्या पूछा, सावरकर कांग्रेस में थे या नहीं थे, ये बताओ। सावरकर की 2 उम्मीदवार थे, जिन्ना, सुनो 2 उम्मीदवार थे, जिन्ना और वो क्या नाम है उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप मेरे अंकल हो, सुनो, आप गलत नहीं बोल सकते हो। मैं गलत बोलूँ, आप मुझे समझा सकते हो। आप सुनो अंकल जी, आप डबल स्टेट्स, द्विराष्ट्र जिसको कहते हैं हिंदी में, उसकी घोषणा किसने करी थी? उसकी डिमांड किसने करी थी? अंकल जी, आप मैं विभाजन की बात कर रहे हो तो बताओ ना, द्विराष्ट्र के सिद्धांत की घोषणा किसने करी थी? किसने मांगे थे कि 2 राष्ट्र होने चाहिए? किसने मांगे थे? हाँ, किसने मांगे थे? मुस्लिम लोग मांग रहे थे, हिंदू लोग भी मांग रहे थे। वही तो मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि सावरकर कौन था? सावरकर कांग्रेस में थे? सावरकर कांग्रेस में थे? मुझे एक बात बताओ, मैंने हाँ या ना पूछे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ। सुनो, मैं आपको जवाब स्पष्ट छोटी सी बातों में दे देता हूँ। कांग्रेस ने 2 टुकड़े किए थे, फिर से उन्होंने उनका वो चट्टा बट्टा क्या नाम है, कन्हैया कुमार, उसने फिर जेएनयू से बोल दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब ये और कितने टुकड़े करना चाहोगे अंकल? अरे हमें कहाँ मिलेगी जगह? वो बोलता है जेएनयू में, अब चल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। ये जनरेशन पता है कौन सी जनरेशन है? जो व्हाट्सएप पे जब मैसेज टाइप कर रही होती है ना, THANX ये थैंक्स को पूरा स्पेलिंग नहीं लिख सकते, ये लिखेंगे THX, ओके, 4 शब्द टाइप करेंगे, ऊपर आ जाएगा ऑटो करेक्ट, उसको उंगली मार देंगे। अभी उसकी कुलपति ने, जो इस वक्त वर्तमान कुलपति है और बाकायदा RSS की है, जेएनयू की कुलपति, उसने बयान दिया था कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है जिसके बारे में कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं। और मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, क्या सावरकर कांग्रेस में था या नहीं था? इनसे जवाब नहीं दिया गया अभी तक, क्योंकि इनको पता नहीं है, और अगर पता नहीं है तो इनका मुंह नहीं खुलेगा। बताओ मेरे से जो पूछ नहीं, आप ये नहीं मानते हो, आप ये नहीं मानते हो, कन्हैया ने बोला था। मैं आपसे क्या बोलता हूँ? अरे सर जी, और ये द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात किसने करी थी? सुन रहा हूं मैं तो, बताओ ना, सावरकर कांग्रेस में था या नहीं था? फिर वही बात, आप अपनी बातें सिर्फ बोलते हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप ये मानते हो? किन मुद्दों पे वोट? किन मुद्दों पे? जिसके हाथ में देश सुरक्षित हो, ठीक है, उसी को वोट देना चाहिए। और मोदी जी के हाथ जो अच्छा लगे। सुनो, मोदी जी अच्छे हो या मोदी जी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जितने और ये उबड़ खाबड़ अंजर बंजर है, इनसे अच्छे मोदी जी। हाँ, मैं ओपनली बोल दिया। हाँ, फाइनल इनका आगे जवाब नहीं दिया गया कि सावरकर कांग्रेस में थे या नहीं थे। द्विराष्ट्र की इन्होंने शुरुआत ही द्विराष्ट्र से करी थी ना, कि मैं नहीं बोलूंगा। फिर बोल ही नहीं पाओगे बेटा, अगर जानकारी नहीं है तो नहीं बोल पाओगे। कोई बात नहीं, जाने दो, बच्चा है छोटा, कोई बात नहीं है, जानकारी का अभाव है। आप देना नहीं चाहते हो, बताना, मैं तो बात कर रहा हूं। मैंने तो सिर्फ एक बात पूछी, उसी का जवाब दो, बात खत्म। कन्हैया जी ने बोला या नहीं बोला? आप क्यों नहीं बोले? कन्हैया आपकी पैदाइश है, तुमने, अरे कन्हैया आपकी पैदाइश है, उसको छोड़ो। राजनीति कर रहा है, दिल्ली में सांसद का टिकट ले रहा है, आप बोले हो कि छोड़ो। अभी यहीं पर होता चला जाएगा बच्चा। जिस बात का जवाब मांगा वो जवाब नहीं दिया जाएगा इससे। इसने सबसे पहले 47 के 2 राष्ट्र की बात करी थी कि देश के 2 टुकड़े कर दिए हैं। मैंने इससे पूछा कि सावरकर और जिन्ना की दोनों की ये सोच थी, सावरकर क्या कांग्रेस में था? इससे जवाब नहीं दिया गया बच्चे से। कोई बात नहीं है, देगा भी नहीं। दूसरी चीज, मैं मानता हूं 2 टुकड़े हो गए, आज वो मुस्लिम कंट्री है, क्या उसे भारत में मिला के खुश हो जाओगे? पाकिस्तान पूरी की पूरी मुस्लिम कंट्री है, क्या उसे भारत में मिला के खुश हो जाओगे? तुमसे भारत के 22 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान तो झेले नहीं जा रहे, वहां की जो पूरी आबादी 25 करोड़ के मुसलमानों की, वो भी अगर भारत में शामिल हो जाएगी, हम जिले मुसलमान। फिर आप कह रहे हैं, फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है, तो पाकिस्तान को मिलाने हो जाना चाहिए। जैसे बांटे थे तब अलग अलग कर देते थे, सीधा यहाँ हिंदू हो जाते, वहाँ मुस्लिम हो जाते। दंगा का शुरुआत तो कांग्रेस से शुरू हुआ। भारत में तो शामिल था वो, अब उसे वापिस लोगे तो शामिल करोगे, उन्हें मानोगे भारतवासी? आप तो जब कश्मीर दे दिए तो आप पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हो शर्मा जी बच्चों से? ना गलत बात। जब आप कश्मीर दे दिए, आप कच्चा चिट्ठू श्रीलंका को दे दिए, तो आप इन बच्चों के बात पर में क्यों इतना झुंझला रहे हो? मैं नहीं झुंझला रहा, वो देखो, हो गया। हाँ, सुनाइए।